दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 9 अप्रैल 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, लोक सेवा आयोग से भर्ती परीक्षाओं को लेकर के अपडेट है कि भर्ती परीक्षाओं में तकनीकी गड़बड़ी पर एजेंसी भरेगी 10 गुना जुर्माना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर के एजेंसियों पर सख्त हो गया है। परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी गड़बड़ी और तकनीकी सेंधमारी मिलने पर जांच की जिम्मेदारी निभाने वाली संबंधित एजेंसी पर जुर्माना लगाया जाएगा। आयोग ने परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू कर दी थी। इसमें प्रत्येक परीक्षार्थी की बायोमेट्रिक पहचान यानी फिंगरप्रिंट व आइरिस कैप्चरिंग शामिल है। यदि इस प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी या लापरवाही पाई जाती है तो बायोमेट्रिक सत्यापन करने वाली एजेंसी को उस केंद्र पर उपस्थित छात्रों की कुल संख्या के और प्रति छात्र दिए गए भुगतान के आधार पर 10 गुना जुर्माना देना होगा। उदाहरण के तौर पर यदि एजेंसी को प्रति छात्र 54 रुपये का भुगतान किया गया है और सेंटर पर उपस्थित छात्रों की संख्या 400 है तो एजेंसी 21,600 रुपये भुगतान करेगी। सेंटर पर एक लोक सेवा आयोग जो है 21,600 रुपये एजेंसी को भुगतान करेगा। लेकिन सेंटर पर एक भी गड़बड़ी मिलने पर अब लोक सेवा आयोग जो जुर्माना लेगा वो लेगा 2,16,000 रुपये। यदि एक से अधिक गड़बड़ियां पाई जाती है तो जुर्माने की राशि बढ़ती जाएगी। एक बायोमेट्रिक गड़बड़ी पर 10 गुना जुर्माना, 2 गड़बड़ियों पर 20 गुना जुर्माना, 3 गड़बड़ियों पर 30 गुना जुर्माना एजेंसी को देना होगा। इस तरीके से लोक सेवा आयोग ने व्यवस्था लागू की है। इसमें कहीं ना कहीं अब जितनी भी एजेंसी सत्यापन करती है बहुत ही केयरफुल होकर के काम करेंगी कि कहीं पर भी चूक ना होने पाए। दूसरी अपडेट यहाँ पर देखिए, बिहार से है कि बिहार में होमगार्ड के 15,000 पदों पर 19 से 40 युवाओं के लिए निकली भर्ती। बिहार में होमगार्ड के पद पर 15,000 पदों पर भर्ती निकली है। लास्ट डेट इसमें 16 अप्रैल है। 27 मार्च से आवेदन शुरू हैं। जो अभ्यर्थी अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए वो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है ऑनलाइन bhg.bihar.gov.in, यहाँ पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता इंटर पास मांगी गई है। एज 19 से 40 साल है। कैटेगरी वार यहाँ पर छूट मिल जाएगी। आवेदन के लिए जो शुल्क है वो 200 रुपये और 100 रुपये निर्धारित किया गया है। अगली अपडेट देखिए, एलटी ग्रेड व जीआईसी प्रवक्ता की भर्तियों के बारे में है कि एलटी ग्रेड व जीआईसी प्रवक्ता के 9,043 पदों पर होगी भर्ती। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती आने की प्रतीक्षा कर रहे प्रतियोगी छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है। शिक्षा निदेशालय ने समकक्ष अर्हता विवाद निस्तारित कर एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के लिए 9,043 पदों का अध्याचन सोमवार को लोक सेवा आयोग को भेज दिया। अध्याचन स्वीकृत होने के साथ ही आयोग में प्राप्त भी हो गया है। ये रिक्तियां महिला और पुरुष दोनों संवर्ग में है। अब रिक्त पदों के सापेक्ष आयोग भर्ती विज्ञापन जारी करेगा। तो आप लोग जानते हो कि समकक्ष अर्हता पहले समाप्त हो चुका था, लेकिन अब अध्याचन भी कल यानी मंडे को, ये जो है परसों, ठीक है, ये आपका जो है लोक सेवा आयोग पहुंच चुका है और यहाँ जानकारी दी गई है कि लोक सेवा आयोग ने आवेदन स्वीकृत कर दिया यानी पास कर दिया। अब किसी प्रकार की कोई तकनीकी खामी नहीं निकली है। यह तो अभी एक पक्ष है, ठीक है, हालांकि इसमें हो सकता है दूसरा पक्ष भी आए तो कुछ और चीज़ें निकल के आएँ। लेकिन जैसा कि आज बताया गया है कि आवेदन स्वीकृत हो चुका है और अध्याचन प्राप्त हो गया लोक सेवा आयोग में, तो अब लोक सेवा आयोग इन पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। इससे पहले आपको बता दें, समकक्ष अर्हता क्लियर ना होने के कारण लोक सेवा आयोग ने अध्याचन को वापस कर दिया गया था क्योंकि उसमें कई सारी खामियां थी और समकक्ष अर्हता क्लियर हो जाने के बाद दोबारा से अध्याचन भेजा गया है। हिंदी साहित्य एवं भाषा, अंग्रेजी साहित्य एवं भाषा, गणित में अप्लाइड गणित, जीव विज्ञान, बीएड सहित कुछ विषय ऐसे थे जिसमें समकक्ष अर्हता को लेकर के समस्या थी। इस वजह से यहाँ पर डिले हो रहा था। तो कुल मिलाकर के यहाँ दिया गया है कि शिक्षा निदेशक राज्य की अजय कुमार द्विवेदी कई बार लोक सेवा आयोग से वार्ता किए और अंततः समकक्ष अर्हता समाप्त की गई और अब समकक्ष
जो शब्द था वो ही हटा दिया गया है। आयोग की सहमति के बाद निदेशालय ने प्रस्ताव शासन को भेजा। इस पर विचार कर नियमावली में भर्ती को लेकर के संशोधन कर दिया गया है। अपर निदेशक राजकीय ने बताया कि नियमावली में संशोधन हो जाने के बाद सोमवार को LT ग्रेड के 2525 पद महिला संवर्ग में है, ध्यान से देखिएगा, 2525 पद महिला संवर्ग में है और प्रवक्ता के 836 पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया। यहाँ पर प्रवक्ता की बात हो रही है। वहीं पर इसमें देखिए LT ग्रेड के पुरुष की बात करें तो ये 4,860 हैं और प्रवक्ता के 822 पद हैं। यहाँ पुरुष महिला ध्यान समझ लेना, ठीक है। अगर LT ग्रेड के कुल पदों की बात करते हैं तो LT ग्रेड में महिला के 2,525 पद हैं, पुरुष में 4,860 पद हैं। तो मुझे लगता है करीब 7,500 के आसपास यहाँ पर पद रहेंगे LT ग्रेड के, और प्रवक्ता के महिला में हैं 836 और पुरुष में 822, तो करीब 1,600 पद यहाँ पर रहेंगे आपके प्रवक्ता के। यूपी बोर्ड को लेकर के अपडेट आ गई कि यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जल्द। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। इसको लेकर के बोर्ड तैयारी में जुटा हुआ है। बोर्ड सचिव भगवती सिंह की ओर से सूचना जारी की गई है कि परीक्षा फल प्रकाशित करने वाले मीडिया संस्थान सचिव कार्यालय के गोपनीय 1 अनुभाग में 15 अप्रैल तक आवश्यक दस्तावेज जमा कर दें। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाएं 24 से 12 मार्च तक कराई गई थी। इसके बाद कॉपियों का मूल्यांकन भी पूरा हो चुका है। अब रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करने की तैयारी हो रही है। देखिए अपडेट है कि 1 मई से शुरू होगा नया यूपी ग्रामीण बैंक। तो प्रदेश का ये सबसे बड़ा बैंक अब बनने वाला है। अभी वर्तमान में 3 अलग अलग बैंक काम करते हैं। पहला जो बैंक है वो यूपी ग्रामीण बैंक जो बनेगा ये रहेगा, ठीक है। और इसमें कुल मिलाकर के जो 3 बैंकों का विलय होना है वो है आर्यावर्त बैंक, प्रथमा बैंक और बड़ौदा यूपी बैंक, ठीक है। आपने 3 बैंक देखे होंगे, अभी चल रहे हैं, तो इन तीनों बैंकों को मिला करके नया बन जाएगा ये यूपी ग्रामीण बैंक, ठीक है। इसकी प्रदेश के 75 जिलों में 4,317 शाखाएं होंगी। इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा और इसका प्रायोजक बैंक बड़ौदा रहेगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ही इसका मेन बैंक रहेगा और तीनों बैंक को विलय करके नया बैंक बना दी जाएगी और 1 मई से ये अस्तित्व में आ जाएगा। 2 और 4 पहिया वाहन खरीदना महंगा, रोड टैक्स 1% बढ़ा। तो यूपी कैबिनेट की जो कल बैठक थी उसमें जो है रोड टैक्स बढ़ा दिया गया है और 10 लाख तक के 4 पहिया वाहन पर देने होंगे 10,000 रुपये ज़्यादा। तो इस पर कितना टैक्स बढ़ा है वो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 4 पहिया वाहन में और 2 पहिया वाहन में कितना पहले लगता था, अब कितना लगेगा। तो बाइक लेना हो या कार लेना हो अब थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बाद अब टीजीटी पीजीटी की तैयारी में जुट गया आयोग। आप लोग जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी हो चुकी है, उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 16-17 अप्रैल को कराई जाएगी। इसके बाद आयोग ने अब जो है टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं की तैयारी में जो है जुटेंगे, जिसके लिए 13,19,000 छात्र छात्राएँ परीक्षा देंगे। आयोग ने टीजीटी के लिए जिलाधिकारियों से केंद्रों की सूची मांगी है। टीजीटी के 4,163 पदों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई थी और 2.5 साल बाद अब इसकी परीक्षा होने जा रही है, ठीक है। तो टीजीटी के 3,369 पद हैं जिसके लिए बताया गया 14 और 15 मई को परीक्षा है और करीब 8,69,000 छात्र छात्राएँ पंजीकृत हैं टीजीटी में। वहीं पीजीटी में 794 पद हैं जिसके लिए करीब 4.5 लाख छात्र पंजीकृत हैं। तो आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। टीजीटी के लिए हर जिले से न्यूनतम 30 केंद्रों की सूची मांगी गई है कि कम से कम 30 सेंटर बनाए जाएंगे सभी जिलों में। हार्ड कॉपी के माध्यम सूची मांगी गई है और 18 अप्रैल तक ये सूची जो है आयोग को उपलब्ध कराने की बात कही गई है और उसके बाद आगे की स्थिति क्लियर होगी। तो कुल मिलाकर के आप लोग अपनी तैयारी में जुटे रहिए। परीक्षाएँ कराने के लोक सेवा आयोग तत्पर है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।